आखिर कहां हुआ 9/11 जैसा हमला? रिहायशी बिल्डिंग जिसमें किया गया हमला, 38 मंजिला एक आवासीय बिल्डिंग में हुए हमले पर स्थिति क्या है, बताएंगे आपको। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की स्थिति तो आपको पता ही है। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जो रूस युद्ध में यूक्रेन पर हावी पड़ रहा था, अब यूक्रेन पलट कर वार कर रहा है। न सिर्फ रूस की धरती पर उसने कब्जे किए, बल्कि अब हुए हमले में जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर देने वाली तस्वीर, डरा देने वाली तस्वीर। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 जैसे हमले की तस्वीर सामने आई है। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो और ज्यादा ऊंची बिल्डिंग थी, वहां पर एक यात्री प्लेन ले जाकर आतंकवादियों ने घुसा दिया था, लेकिन यहां जो टकराया वो एक ड्रोन था जो कि एक अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल है। और आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ ये रावातोव के वोल्गा 38 मंजिला आवासीय परिसर में हुआ। रूस की इस रिहायशी बिल्डिंग में रह रहे लोगों पर क्या कहर बरपा, इस बिल्डिंग पर हुए हमले की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ और डिटेल्स सामने आ रही हैं, उन डिटेल्स पर भी नजर डालेंगे। आपको बता दें लगातार रूस से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर सारातोव के गवर्नर रोमन बुर्सगिन ने बताया कि ड्रोन के मलबे से रूस के सारातोव शहर में एक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे एक महिला को जो गंभीर रूप से घायल हुई उसे बचाया गया। चूंकि इस बिल्डिंग पर हमले की बाद की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज को भेजा गया है और इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम को जान बचाने के लिए भेजा गया। और उससे पहले गवर्नर ने यह बताया था कि इमरजेंसी सर्विस राजधानी मॉस्को से कई सौ किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और यहाँ प्रमुख शहर जिसमें कि सारातोव और एंगेल्स में प्रभावित क्षेत्रों को बंद कर दिया गया। यूक्रेन ने जो शुरुआती 20 ड्रोन से हमला किया था उससे सबसे ज्यादा 9 सारातोव में दागे गए थे और इसके साथ ही इसके अलावा कुर्स्क के ऊपर भी 3, बेलगोद रोयास्क पर 2 और ब्रांस्क पर 2, ओवर तुल्स्काया पर 2 और ओवर ओर्लोवस्काया पर 1 और रियाजान में भी 1 ड्रोन से हमला किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की परिस्थितियां बदलेंगी, यह युद्ध शांत होगा। इस पूरे मामले पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप भी हो रहे हैं, कोशिशें लगातार की जा रही हैं इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर रह रहकर कुछ एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर ये युद्ध रुकेगा तो कहां जाकर रुकेगा। इस वक्त रूस में हमले के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि ये पूरे मामले पर यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक दावा ये किया गया था कि शुक्रवार की सुबह मोरोवोस्क एयरबेस पर हमले की 6 रशियन लड़ाकू बमवर्षक विमानों को नष्ट किया गया था, जो फ्रंट लाइन से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित थे। और रक्षा मंत्रालय, जो कि रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा टेलीग्राम पर जो बातचीत हुई उसमें बताया गया कि कुर्स्क, रावातोव और बेलगोरोड इलाकों में निशाना बनाते हुए इस पर हमला किया गया। दरअसल रूसी रक्षा बलों ने ये जो कि रोस्तोव इलाके में कम से कम 44 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस घटना का कोई विवरण, कोई जानकारी अभी तक रूस की तरफ से इस पर औपचारिक रूप से नहीं दी गई है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जो अभी परिस्थितियां बन रही है वहां 59वीं गार्ड बॉम्बर एविएशन रेजिमेंट का अड्डा भी है और इस बेस का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए Su-24, Su-24M, Su-34 बमवर्षक विमानों द्वारा किया जाता है और उसके बाद इसे कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि रूस पर इस एक रिहायशी बिल्डिंग जिसे कि वोल्गा 38 के नाम से जाना जाता है, वोल्गा ये 38 यानी 38 मंजिला एक रिहायशी इमारत है, इस पर हमला किया गया, जो कि 9/11 न्यूयॉर्क में हुए हमले जैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि वो एक आतंकी हमला था, ये यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया हमला बताया जा रहा है, जिससे कि एक ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया। हालात वहां पर अभी भगदड़ वाले भयावह हालात हैं। अगर दोनों तस्वीरों को आप साथ देखें तो बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नजर नहीं आता है, समय का और कुछ एक बदलाव हालात का जरूर नजर आता है, लेकिन स्थिति वहां भी भयावह बनी हुई है। और रिहायशी बिल्डिंग पर हमले के बाद सिचुएशन थोड़ी सी डगमगा गई है और वहां पर अब सभी को मदद के लिए एम्बुलेंस और साथ साथ जो अग्निशमक दल है वहां पर भेज दिए गए, डॉक्टर्स की टीम वहां पर भेजी गई है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ लोगों को वहां पर जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन और रशिया का यह युद्ध लंबे समय से जारी है और इस युद्ध को रोकने के लिए न जाने कितने ही प्रयास हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास अभी तक पूरी तरह से विफल होते नजर आए हैं। क्योंकि कई बार जब शांति वार्ता की बात होती है तो कुछ एक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिस पर कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर व्लादिमीर जेलेंस्की, दोनों ही की तरफ से क्या कहा जाता है कि कभी व्लादिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि रूस शांति वार्ता नहीं चाहता और कभी रशिया ये कहता है
कि यूक्रेन युद्ध चाहता है और ये कई अन्य देशों के बहकावे में आकर इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो कि शांति व्यवस्था कायम नहीं करने की कोशिश में है। और अभी जो हालात बने हुए हैं इस पर हम भी लगातार नज़र बनाए हुए, लेकिन इस हमले के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कमेंट बॉक्स पूरी तरह से आपका वेलकम करता है। इस युद्ध को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और इस तरह के हमले रिहायशी इलाकों पर नागरिकों को निशाना बनाना कितना उचित है, चाहे वो रूस की तरफ से किया गया हमला हो या फिर यूक्रेन की तरफ से। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है।